3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। कानून का नहीं रहा खौफ, बारातियों ने बेखौफ होकर की हर्ष फायरिंग। शिवकुंड महर्षि दधीच वाटिका में पहुंची बारात में जमकर हथियारों का हुआ प्रदर्शन। Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। बसंत पंचमी के अबूझ सावे पर जहां शहर भर में हजारों शादियों की धूम रही, वहीं शहर के मध्य एक शादी ऐसी भी हुई जिसमें कानून का मखौल उड़ाते हुए जमकर हथियारों का न सिर्फ प्रदर्शन हुआ बल्कि तमंचे, राइफल, गन, बंदूक से फायर भी किए गए। यह सब हुआ शिवकुंड स्थित महर्षि दधीच वाटिका में, जहां महावर परिवार का विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा था। जब बारात दरवाजे पर पहुंची तो बारातियों ने कई राउंड फायरिंग की। स्टेज पर गन, बंदूक के साथ फोटो सेशन भी हुआ। ऐसा लग रहा था मानो यूपी बिहार में शादी हो रही हो। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हथियारों का प्रदर्शन करने वालों को कानून का जरा भी खौफ नहीं है। मजे की बात यह है कि पुलिस भी इस मामले में अनभिज्ञ बनी हुई है, जबकि पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने अवैध हथियारों के इस्तेमाल और प्रदर्शन पर हाल ही में चेतावनी जारी की है। बहरहाल अब देखना होगा कि स्थानीय पुलिस इस मामले में कब और क्या कार्रवाई अमल में लाती है। हालांकि हॉराइजन हिंद न्यूज़ इन वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। प्रताड़ित नवविवाहित प्रेमी युगल ने पुलिस अधीक्षक से लगाई जान माल की सुरक्षा और परिवार वालों को पाबंद करने की गुहार। Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।
बिहारीगंज शंगारचौरी की रहने वाली जितेंद्र शर्मा की पुत्री यशजीत शर्मा ने अपने प्रेमी हनुमान नगर बिहारीगंज के रहने वाले भागचंद मालवीय के पुत्र अंकित मालवीय से नया बाजार आर्य समाज पुरानी मंडी में प्रेम विवाह कर लिया। लेकिन यशजीत शर्मा के पिता जितेंद्र शर्मा और उसके परिवार वाले इस विवाह से नाखुश हैं और वर वधू को एलानिया धमकी देकर प्रताड़ित किया जा रहा है। नवविवाहित युगल ने आज पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होकर बताया कि वह बालिग हैं और अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के प्रेम विवाह किया है, लिहाजा परिवार वालों से जान माल की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। वहीं विवाहित युगल ने परिवार वालों को पाबंद करने की भी मांग की है। मुलाकात हुई थी, क्या वजह है? फ्रेंड सर्कल में थे हम लोग, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड से मिलने वाले थे, इनके भी फ्रेंड्स थे, तो उस हिसाब से हमारी बातचीत वगैरह हुई थी, उससे मिलते थे। अब क्या दिक्कत आ रही है? आप दिक्कत ये है कि इनके घर पे बात करी इन्होंने, लेकिन वो ये बोला कि हम अदर कास्ट में शादी नहीं करेंगे। हाँ, और फिर उसका फिर इनको झाड़ से मारने धमकी दी, इनसे मारपीट भी करी। एक बार इन्होंने थाने में भी गए, इन्होंने जाकर रिपोर्ट कराने भी करी, लेकिन उस टाइम भी इन्होंने वो चीज़ करी कि हाँ ठीक है हम आपके बात नहीं करेंगे, फिर भी मारपीट करी, फिर जान से मारने धमकी दी, पहले हम शादी नहीं करेंगे ऐसा। फिर हमने फिर आज तक के फिर आज शादी की। क्या मानते हो आज बसंत पंचमी तो अच्छा? हाँ, आज अबूझ मुहूर्त है तो मुहूर्त के दिन तो शादी करना सही होता है। तो ये कौन सी कास्ट से है? ये ब्राह्मण समाज से है। और आप मैं वंशी हूँ। कुछ उसमें कास्ट से क्या दिक्कत होगी? नहीं, वो उनका पता नहीं क्या है, वो बोल रहे हैं कि हमारा अच्छा खासा है ब्राह्मण में, हम नहीं करेंगे ऐसा। मेरे घर वाले एग्री हैं, उनके घर वाले एग्री नहीं है। तो इसके हिसाब से सुरक्षा की मांग है जी, उनसे मेरे को वो सिक्योरिटी चाहिए, से इनके मम्मी पापा से, इनके फैमिली से, ताकि मुझे इनको या फिर मेरी फैमिली को इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना उनकी तरफ से। आज किसके पास है? एसपी साहब के पास है। आपका नाम? अंकित। उनका क्या नाम? यशजीत। से मुलाकात हुई थी, क्या था? मार सकता? फ्रेंड सर्किल में हुई थी। हम्म। हम 2 साल से जानते थे एक दूसरे को और आज ही हमारी शादी हुई है। अब क्या चाहते हो? घर वालों को बताया नहीं था क्या कि मैंने तो बताया था पर मेरे घर वाले एग्री नहीं थे। क्या बोलते हैं आप? बोलते हैं जान से मार देंगे। नहीं, जब आपने बताया तो क्या बोला? तो बोला कि नहीं हम इससे शादी नहीं कराएंगे, अगर तूने करने की भी कोशिश करी तो तुझे हम जान से मार देंगे, ऐसी धमकियाँ दी थी। तो आपके घर वालों से खतरा है आपको? हाँ, मुझे अपने घर वालों से खतरा है, तो आप इनके लिए प्रोटेक्शन की जाए मेरे घर वालों की तरफ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशिता। इशिता कौन से समाज से? मैं ब्राह्मण। क्या है इनकी कौन सी शादी? मेघवंशी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। विधायक अनीता बघेल मिली केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बीसलपुर परियोजना पर की चर्चा। जल शक्ति मिशन के अंतर्गत होगा बीसलपुर बांध के 4थे फेज का काम। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था
तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल शक्ति मिशन के अंतर्गत अर्बन एरियाज के लिए भी बजट आवंटित किया गया है। पूरे देश भर के लिए 2.8 लाख करोड़ रुपया जल शक्ति मिशन को आवंटित किया गया। आज अजमेर आए हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करने और जल शक्ति मिशन के अंतर्गत अजमेर के बीसलपुर बांध में चौथे फेज का काम शुरू कराने के मुद्दे पर दक्षिण विधायिका अनीता बघेल ने उनसे चर्चा की। अनीता बघेल ने बताया कि बीसलपुर बांध की मौजूदा डिजाइन और स्ट्रक्चर 2020-21 तक के लिए ही है। अब आगे अगर बीसलपुर बांध का उपयोग करना है तो उसमें चौथे चरण का काम जल्द शुरू कराना होगा। अनीता बघेल ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से विस्तृत चर्चा की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आश्वस्त किया कि यदि राज्य सरकार उन्हें बीसलपुर बांध के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजती है तो वे स्वीकृति भी देंगे, साथ ही बजट भी मुहैया कराएंगे। सनद रहे कि अजमेर के बीसलपुर बांध से अजमेर, टोंक और जयपुर को पेयजल सप्लाई किया जाता है। कई दशकों से बीसलपुर बांध इनकी प्यास बुझाता रहा है। अब इस बांध में चौथे चरण का कार्य कराना अति आवश्यक है। एक्चुअली क्या है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जल शक्ति मिशन के तहत अर्बन एरियाज़ के लिए भी पैसा दिया है और उसी के तहत 2.8 लाख करोड़ रुपया उन्होंने जल शक्ति मिशन के लिए पूरे देश भर में दिया है। और उसी प्रोजेक्ट के तहत अजमेर में जो बीसलपुर बांध है, जिससे अजमेर, टोंक और जयपुर की प्यास बुझाई जाती है, उस बांध का चौथा चरण अब शुरू होना है। क्योंकि वो अभी तक जो डिज़ाइन है जो बीसलपुर का, वो 2020-21 तक के लिए ही है। अब फर्दर यदि उस बीसलपुर बांध का उपयोग करना है तो उसको आगे और उसमें चौथा चरण का काम भी करना पड़ेगा। और उस निमित्त ही इस प्रोजेक्ट के तहत माननीय मंत्री महोदय ने ये आश्वासन मुझे दिया है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट का कोई इस तरह से प्रस्ताव आता है तो निश्चित रूप से हम ना केवल उसको स्वीकृति देंगे, बल्कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है वो भी हम देने को तैयार, जो 60-40 का रेशो है उसके तहत हम पैसा देने को तैयार है। तो यही मैं बात कर रही थी हमारे पीएचडी के अधिकारियों से कि वो जो चौथा चरण का जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी से जल्दी यदि हम तैयार करके भेजेंगे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू तो उसके तहत पैसा आएगा और अजमेर को जो भविष्य में जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति इस बीसलपुर से हो सकती है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence, Bank Colony, चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। राजस्थान पटवार संघ द्वारा जयपुर में प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज की गई निंदा। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने सौंपा ज्ञापन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला शाखा अजमेर के जिलाध्यक्ष विनोद रत्नू के नेतृत्व में राजस्थान पटवार संघ से संबद्ध कर्मचारियों ने राजस्थान पटवार संघ की रैली पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की। विनोद रत्नू ने बताया कि जयपुर में राजस्थान पटवार संघ अपनी मांगों को मनवाने के लिए शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहा था, लेकिन राजस्थान सरकार ने लोकतंत्र की मर्यादाओं का उल्लंघन करके निर्दोष कर्मचारियों, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, पर लाठीचार्ज करा दिया, जिससे कई पटवारी साथी गंभीर रूप से चोटिल हो गए। लोकतंत्र में अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करने का सभी को हक है। लोकतंत्र में तानाशाही को कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही मांग की गई है कि राज्य सरकार दमनात्मक कार्रवाई को छोड़ पटवार संघ की मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करे और उनका हल निकाले। 15 जनवरी को जयपुर राजधानी में पटवार संघ के समस्त कर्मचारियों द्वारा शांतिपूर्ण रैली निकाली जा रही थी और अपने जनप्रतिनिधियों की जो अनुशंसाएं थी वो विधानसभा अध्यक्ष को देने जा रहे थे, पर इस अहंकारी सरकार के कहने पर पुलिस प्रशासन द्वारा पटवारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिसमें महिलाएं जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ चल रही थी, जो हमारे जो साथी पटवारी थे वो शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकाल रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। तो संयुक्त कर्मचारी महासंघ इसकी घोर निंदा करता है और राजस्थान सरकार से मांग करता है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पटवारियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाए, उनकी मांगों पर विचार करके उनकी मांगों का निस्तारण करें। ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ की राजस्थान सरकार से मांग है। आज इस संबंध में ज्ञापन था। मैं विनोद रत्नू, जिलाध्यक्ष संयुक्त कर्मचारी महासंघ अजमेर। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। नेशनल खो खो कोचिंग कैंप से लौटने पर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। दयानंद महाविद्यालय के खेल मैदान पर खो खो कोच असगर अली के नेतृत्व में खिलाड़ियों का अभिनंदन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। राजस्थान खो खो संघ के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी मुकेश प्रजापत का नेशनल खो खो कोचिंग कैंप से लौटने पर आज साथी खिलाड़ियों द्वारा दयानंद महाविद्यालय के खेल मैदान पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर खो खो कोच असगर अली ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मुकेश प्रजापत ने बताया कि भारतीय खो खो महासंघ द्वारा 17 जनवरी से 16 फरवरी तक मानव रचना विश्वविद्यालय एनआरसी नई दिल्ली में नेशनल कोचिंग कैंप में खो खो की तकनीकों और साइंटिफिक प्रिंसिपल पर आधारित जानकारियां दी गई। राजस्थान से कुल 3 खिलाड़ी चयनित किए गए, जिसमें अजमेर से मुकेश प्रजापत व हरीश मोहम्मद का चयन हुआ। इसके अलावा विकास कुमार भी शामिल हुए। प्रशिक्षक के तौर पर कृपाशंकर ने भाग लिया। हरीश मोहम्मद और विकास कुमार की टीम पहाड़ी विला ने पहला स्थान प्राप्त किया, तो वहीं मुकेश प्रजापत की टीम पैंथर तीसरे स्थान पर रही। इस मौके पर राजस्थान खो खो संघ के तमाम सदस्यों ने माला पहनाकर अपने साथी खिलाड़ियों का स्वागत और अभिनंदन किया।
हाँ सर, कहाँ से आया आज, किस तरह से स्वागत करा गया? आज दयानंद महाविद्यालय के पूर्व खिलाड़ी हैं मुकेश और हरीश मोहम्मद, जो अपने निवास चले गए हैं डायरेक्ट दिल्ली से, और एक विकास कुमार था जो सीकर चला गया। तो ये बड़े हर्ष की बात है कि डीएवी कॉलेज और अजमेर के छात्र ने इंटरनेशनल लेवल पर, जो कि अभी भारतीय खो खो महासंघ द्वारा अल्टीमेट खो खो जो इंटरनेशनल होने वाली है अभी, उसके अंदर जो 1 महीने का कैंप लगा था, उसके अंदर आप वहाँ गए थे, और वहाँ जाके आपको साइंटिफिक प्रिंसिपल से जितनी भी ट्रेनिंग हुई है इनकी साइंटिफिक बेस्ड पे, साइंटिफिक प्रिंसिपल से, कि हमारी मसल्स कैसे काम करती है, हमारी बोन कैसे काम करती है, हमारे शरीर का कौन सा पार्ट कमज़ोर है, उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, क्या एक्सरसाइज दी जा सकती है, उसका खाना क्या होगा, उसका प्लेइंग एरिया में जैसे हमने इनको देखा कि जब इनकी स्पीड चेक करनी थी तो इनके पाँव में हमने एक चिप लगा रखी थी। चिप लगाने से ये मालूम पड़ रहा था कि किस प्लेयर की कितनी स्पीड है। जिस तरीके से क्रिकेट के अंदर पिच के अंदर एक चिप लगी होती है, स्टंप में कैमरा लगा होता है, जिससे वो चेक कर लेते हैं कि कितनी तेज़ बॉलिंग आई है, कितनी। तो उसी तरीके से हमने खिलाड़ियों का चाहा कि खिलाड़ी की स्पीड क्या है, तो इस पर इनका वर्क किया गया। तो इसके लिए मैं पूरा धन्यवाद देता हूँ भारतीय खो खो महासंघ को, जिन्होंने एक पहल करी है। और शायद क्रिकेट के बाद अगर कोई गेम इस तरीके से उसकी साइंटिफिक प्रिंसिपल से ट्रेनिंग हुई है 1 महीने की, तो वो शायद खो खो है। क्या मानते हो कि मिट्टी के गेम को इतनी महत्वता दी जा रही है? देखिए, मिट्टी का खेल है, मुझे तो खुशी है कि पूर्ण रूप से भारतीय और ग्रामीण खेल है। अगर इस खेल को इस तरीके से लिया जा रहा है और पूजा जा रहा है, तो आने वाले टाइम में 100% ये खेल उच्च शिखर पे जाएगा। और लोग अक्सर बात करते हैं क्रिकेट की, कि क्रिकेट इतना पॉपुलर गेम है, भारतवर्ष में क्रिकेट इतनी खेली जाती है। तो मैं आपको कहूँगा क्रिकेट और खो खो में एक समानता है जो मुझे नज़र आती है, कि क्रिकेट में गेंद के पीछे भागा जाता है और खो खो में खिलाड़ी के पीछे भागा जाता है। तो जब ये दोनों समानता एक सी है ना, तो क्रिकेट से पीछे रहने वाला नहीं है ये खेल। आने वाले टाइम में हो सकता हो क्रिकेट के समकक्ष हो या क्रिकेट से आगे जाए, क्रिकेट से पीछे रहने वाला खेल नहीं है। और इसको लोग लाइक इसलिए करेंगे क्योंकि ये भारतीय खेल है, और मोदी जी का सपना है, और मोदी जी कहते रहते हैं कि भारतीय खेलों को प्राथमिकता दी जाए, भारतीय खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि हमारे खेल मूल स्वरूप, जैसे ये खेल क्रिकेट है, क्रिकेट तो इंग्लैंड का खेल है, तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि इंग्लैंड का खेल है या बास्केटबॉल अमेरिका का खेल है, या हर देश के अपने अपने गेम होते हैं। मगर हम चाहते हैं कि खो खो हमारे देश का खेल है। तो हमारा देश, लोग कहें कि हम भारत के खेल को खेल रहे हैं, और भारत के खेल को खेलना चाहिए, ऐसा हमारा सपना है, ऐसा मोदी जी का सपना है। और इसके लिए ऑल क्रेडिट गोज़ टू खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, सुधांशु मित्तल जी, मेहता जी और त्यागी जी, एंड ऑल टीम मेंबर्स खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। नाम बताइए। डॉक्टर असगर अली, चेयरमैन रेफरी बोर्ड, भारतीय खो खो महासंघ, नई दिल्ली। क्या रहा हम आपसे? मैं यहाँ से 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया से जब मेरा नाम नियुक्त हुआ था, तो मुझे राजस्थान खो खो संघ के द्वारा जब मुझे 1 महीने के कैंप में भेजा गया, तो मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ मेरे राजस्थान खो खो संघ के सभी पदाधिकारियों को, जिन्होंने मुझ पे इतना अच्छा प्रदर्शन पे भरोसा जताया। और मेरा एक अच्छा प्रदर्शन के साथ साथ मेरे को खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो मानव रचना इंस्टीट्यूट में मेरा नाम आया, और मैं वहाँ पे 1 महीने का कैंप अटेंड किया था, जिसमें मेरे को मेरे बॉडी के ऊपर हर तरह से एनालाइज करके बारे में बताया गया, और एक एक बॉडी के अंग के ऊपर चेकअप हुआ, ताकि हमारी बॉडी में कैसे हमारे को वर्क करना है, खो खो के बारे में ऊपर कैसे जाना है। तो हमारे बहुत ही अच्छा और बहुत सुनहरा ये मौका था हमारे लिए, क्योंकि खो खो एक नीचे से उठा हुआ ज़मीन का खेल था, और आज अल्टीमेट खो खो लीग जो इसका कैंप का आयोजन हुआ 1 महीने का, इतिहास में ये पहली बार ऐसा कैंप हुआ था। तो आप यहाँ से अजमेर से कितने जने गए थे? हम अजमेर राजस्थान से पूरे 3 लोग थे, अजमेर से हम 2 लोग थे, मैं और हरीश। जबकि जब राजस्थान से हम गए थे तो हमारे को बेसिकली जब हम वहाँ गए तो हमें बहुत अच्छा लगा, और जो वहाँ की जो ट्रेनिंग थी उससे हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और हमारे खेल को आज इस जगह मुकाम पे है, तो हम आने वाले टाइम पे हम उसको ओलंपिक में देखेंगे। अच्छा, तो इस गेम को किस तरह से अब नए रूप में चेंजेस करा जा रहा है? पहले ये खेल जब थे तो 8 ब्लॉक का था, अब इसमें 6 ब्लॉक का करके इसको एक देखा गया। तो इसमें क्या स्पीड और इंडोरेंस बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ताकि इससे मेजरमेंट जो कम इसका खो खो का है वो कम किया गया था, ताकि एक
परफेक्ट इसका रूप निकल के बाहर आए, ताकि इसके लीग के लिए एक अच्छा आयोजन किया जा सके और ये एक पॉपुलर गेम बने, क्योंकि ये भारतीय खेल है जो जैसे कि हमारे मोदी जी और अभी खेल मंत्री हमारे किरण रिजिजू जी है, उनका भी सपना है कि ग्रामीण खेलों को अधिक से अधिक तवज्जो दिया जाए। कितने सेकंड का गेम होता है ये खो खो में अभी 7 मिनट का खिलाया गया था, जिसमें अगर स्काई डाइव लगाते हैं तो उसमें 2 पॉइंट मिलते हैं, पोल डाइव लगा लेने पे 2 पॉइंट मिलते हैं और एक सिंपल टच करने पे 1 पॉइंट के आधार पे इस खेल को पॉपुलर बनाया जा रहा है। नाम मुकेश प्रजापति, राजस्थान खो खो संघ के खिलाड़ी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। ख्वाजा के दर पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की चादर पेश। तमाम राजनेताओं ने ख्वाजा साहब से देश में अमन, चैन और भाईचारे की मांगी दुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें उर्स में देश के राजनेताओं और फिल्मी हस्तियों की चादर भेजने के सिलसिले के बीच आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष महाराष्ट्र विधानसभा देवेंद्र फडणवीस की चादर महाराष्ट्र भाजपा नेता व दरगाह कमेटी सदस्य मोहम्मद फारूक आजम लेकर दरगाह पहुंचे। गद्दी नशीन दरगाह सैयद अफसान चिश्ती की सदारत में मोहम्मद फारूक आजम चादर सिर पर लेकर मज़ार अक़दस पर पेश हुए और बड़े अदब से सजदा कर देश में अमन, चैन, खुशहाली और भाईचारे की दुआ की। मोहम्मद फारूक आजम ने दरगाह ख्वाजा साहब के लिए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा भेजा गया पैगाम भी पढ़कर सुनाया। का मेंबर हूँ, खादिम हूँ, गरीब नवाज के ज़ायरीन का आदमी। ये चादर हमने महाराष्ट्र के साबिक मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब और अपोजिशन लीडर महाराष्ट्र उनकी तरफ से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में पेश करने के लिए आया है। उन्होंने अपना कौमी यकजहती, राष्ट्रीय एकता, देश की तरक्की के लिए अपना मैसेज भेजा है, जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 809वें वार्षिक उर्स के अवसर पर विश्व भर में उनके अनुयायियों को बधाई व शुभकामनाएं। भारत की पहचान कही जाने वाली गंगा जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक सद्भाव को हमेशा ही ख्वाजा गरीब नवाज की शिक्षाओं ने मजबूती दी है। वे भारत के महान अत्यधिक परंपराओं के प्रतीक हैं एवं उनके द्वारा की गई मानवता की सेवा हमें उदाहरण स्वरूप याद रखनी चाहिए और इसलिए अजमेर दरगाह पर हर धर्म के लोग शीश झुकाकर अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। मैं इस उर्स के पावन अवसर पर
मुल्क को तरक्की, खुशहाली व अमन और चैन की दुआ करता हूँ। साथ ही मैं ये कामना करता हूँ कि ऐसे महान सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर मेरी श्रद्धा की चादर, मेरी दुआएं साहबजादा सैयद अफशान चिश्ती की वकालत में कबूल हो। इसी तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें सालाना उर्स के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चादर बुधवार दोपहर 3 बजे ख्वाजा साहब की बारगाह में पेश की गई। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली की सदारत में ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, विधायक रफ़ीक खान, जाहिदा खान, हकीम अली, साफिया जुबैर एवं प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने मुख्यमंत्री की चादर मजार मुबारक पर पेश कर देश और प्रदेश में अमन, चैन और भाईचारा व खुशहाली की दुआ के साथ ही वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण से देश दुनिया को निजात दिलाने की दुआ की। गरीब नवाज की कौमी यकजहती का पैगाम और ज़्यादा मौजू हो जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज जैसे अजीम व शान हस्ती के आस्थाने पर न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के दीगर मुल्कों में। इसी तरह बुधवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से प्रदेशाध्यक्ष आबिद कागजी की सदारत में गरीब नवाज के दर पर चादर पेश की गई। इस मौके पर दरबार गरीब नवाज से दुआ की गई कि देश में अमन, चैन, भाईचारा कायम रहे, कोविड-19 का खात्मा हो। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के तमाम मंत्रियों के हक में दुआ की गई है। साथ ही केंद्र में यूपी और राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बने, ख्वाजा साहब से ऐसी दुआ भी मांगी गई है। सबसे पहले तो मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से तमाम देश और प्रदेशवासियों को गरीब नवाज के 809वें उर्स के मुबारक मौके पर बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमने 17 फरवरी को राजस्थान प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी गरीब नवाज के दरबार में चादर का नजराना पेश किया है और नजराना पेश करने के साथ साथ दरबार गरीब नवाज में दुआ करी है कि इस पूरे देश में भाईचारा हमेशा कायम रहे। जिस तरह का ये दरबार है, यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के अनुयायी यहाँ पर आते हैं, पुष्कर भी जाते हैं। तो हमने भी चादर पेश करके ये दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला गरीब नवाज के सदक़े में पूरे हिंदुस्तान में भाईचारा कायम रहे। साथ साथ 2019 और 20 में जिस तरह से कोविड-19 बीमारी पूरे देश में, पूरे विश्व में बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैली, जिससे लोगों की कमर टूटी, उसके लिए हमने दुआ करी है कि अल्लाह ताला इस पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से इस कोविड-19 बीमारी को दूर करे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। तबीजी से आए ग्रामवासियों ने पशु चिकित्सक को हटाने के लिए कलेक्टर को फिर सौंपा ज्ञापन। गांव के पशु चिकित्सक डॉक्टर अनिल दहिया को हटाकर उनकी जगह अन्य चिकित्सक को लगाने की मांग। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं।
हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे तबीजी के ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को एक बार फिर गांव के पशु चिकित्सालय में लगे चिकित्सक डॉक्टर अनिल दहिया को हटाकर उनकी जगह अन्य कर्तव्यनिष्ठ चिकित्सक की नियुक्ति करने की मांग का ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों के प्रतिनिधि हेम सिंह टांक ने बताया कि ग्राम में पशु चिकित्सालय में वर्षों से कार्यरत पशु चिकित्सक डॉक्टर अनिल दहिया कभी भी अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं रहते और न ही वह गाँव के पशुओं का कोई इलाज करते हैं। फ़ोन करने पर फ़ोन कंपाउंडर्स को पकड़ा देते हैं और कंपाउंडर्स भी उन्हीं की राह पर चलते हैं। ऐसे में पशुधन की हानि हो रही है। अभी कुछ दिन पूर्व 2 पशुधन अकाल मौत का ग्रास बन गए क्योंकि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाया। लिहाजा डॉक्टर अनिल दहिया को वहां से हटाकर किसी सेवाभावी चिकित्सक को लगाया जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। ग्रामीण जन दोबारा फिर माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने पहुंच रहे हैं। पिछली 10 फरवरी को ग्रामीणों ने यहाँ तबीजी स्थित पशुपालक जो है, पशु के डॉक्टर हैं, पशुओं के डॉक्टर अनिल जी दहिया नाम है उनको हटाने के लिए ज्ञापन दिया था, जिनकी लापरवाही के चलते जो कभी भी प्रैक्टिस नहीं करते, किसी भी एक भी पशु का उन्होंने इलाज नहीं किया है। और हमने कलेक्टर साहब को बताया था कि यहाँ पशुधन गणना के हिसाब से ज़्यादा है और यहाँ दूध उत्पादन आसपास के 10-20 गांवों से ज़्यादा होने के बावजूद इतनी घोर लापरवाही हो रही है, प्रशासन के द्वारा अनदेखी हो रही है। आज पुणे हम ज्ञापन देकर माननीय कलेक्टर साहब को और संभागीय आयुक्त जी को बताना चाह रहे हैं कि आपके किसी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत होने के बावजूद भी आपने अब तक जांच नहीं की और उसके बारे में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अगर भविष्य में आप इस हमारी एप्लीकेशन को नहीं मानते हैं, हमारी बात को नहीं सुनते हैं, तो हम धरने पे संभागीय कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय के बाहर बैठेंगे। आपका नाम? तबीजी। अब मैं बाया के ले मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। दरबारे ख्वाजा में गूंज रही है कव्वालियों की सदाएं। आगरा से आए नन्हे कव्वालों ने तेरा एहसान है ख्वाजा पेश कर बांधा समा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। दरबारे चिश्तिया में बोलो तो कुछ जुबां से, सब कुछ तुम्हें मिलेगा ख्वाजा के आस्था से। यही सदाएं इस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गूंज रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए कव्वाल ख्वाजा के आस्ताने के सामने अपने कलामों से ज़ायरीनों को रूहानी सुकून और अकीदत का एहसास करा रहे हैं। दरबारे ख्वाजा में उर्स की रंगत धीरे धीरे परवान पर चढ़ रही है। हालांकि कोविड-19 के चलते ज़ायरीन की आवक कम ज़रूर रही है, पर ख्वाजा से निस्बत रखने वालों की कोई कमी नहीं है।
उर्स की रौनक के बीच बॉलीवुड के दुआगो खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सकी ने आज आगरा से आए नन्हे कव्वाल शहजान ताज और फैजान ताज व उनके हमनवाओं को जियारत कराई। बाद जियारत दोनों नन्हे कव्वालों ने ख्वाजा के आस्थाने के बाहर कव्वाली तेरा एहसान है ख्वाजा पेश कर अपनी अकीदत बयां की तो देखने और सुनने वालों का तांता लग गया। हर कोई अपने मोबाइल में नन्हे कव्वालों को कैद करने लगा। शहजान फैजान ने बताया कि वह 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। गाने बजाने के शौक ने उन्हें नन्हे कव्वाल का दर्जा दिला दिया। उनका कहना है कि ख्वाजा हमारी हाजिरी कबूल कर ले, बस यही दुआ है। ख्वाजा कव्वाली का ही है, बस ये कव्वाली कबूल कर लें ख्वाजा, बस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी? हम 8th क्लास में पढ़ते हैं, SS कॉन्वेंट स्कूल आगरा। अभी 2 लाइन में गा के बताओ, पढ़ के बताओ आपने जो कहा। शोहरत का मेरे हाथों में एक जाम दे दिया, शोहरत का मेरे हाथों में एक जाम दे दिया, शोहरत का मेरे हाथों में एक जाम दे दिया, बेनामे से हकीर को एक नाम दे दिया, तेरा एहसान है ख्वाजा, तेरा एहसान है ख्वाजा। हमारा नाम शहजान फैजान ताज है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। बिना परमिशन के करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़कों को खोदा जा रहा है रिलायंस जियो द्वारा। क्षेत्रीय विधायक व पार्षद ने मौके पर जताया विरोध। रिलायंस जियो के कर्मचारी ने मीडिया कर्मियों से की अभद्रता। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। पुष्कर रोड पर जियो फाइबर की भूमिगत केबल डालने का कार्य रिलायंस जियो द्वारा बिना परमिशन के किए जाने की सूचना पर स्थानीय पार्षद रमेश सोनी और क्षेत्रीय विधायक वासुदेव देवनानी मौके पर पहुंचे और कार्य कर रहे रिलायंस जियो के अधिकृत प्रतिनिधियों से जानकारी ली तो हकीकत में पुष्कर रोड, नवग्रह कॉलोनी और जोगराज नगर में बिना अनुमति सड़कों को खोदने का मामला सामने आया। रिलायंस जियो के कर्मचारी संतोष कुमार उल्टा मीडिया कर्मियों से अभद्रता करने लगा। एक मीडिया कर्मी का मोबाइल भी छीनने की कोशिश की। उसके बाद करने के अंदाजे से पता लगाया जा सकता है कि उसे रिलायंस जियो में काम करने का कितना गुरूर है। क्षेत्रीय विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि बिना अनुमति सड़कों को खोदने के मामले में गंज थाना प्रभारी और PWD के एक्सीएन को निर्देशित किया है कि इन्हें तत्काल पाबंद कर काम को रुकवाया जाए।
करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई डामर की सड़कों को बेदर्दी के साथ खोदा जा रहा है, जिसके लिए इनके पास कोई अनुमति भी नहीं है। ऐसे में इन पर उचित कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय पार्षद रमेश सोनी ने बताया कि रिलायंस जियो अपनी दादागिरी चलाते हुए करोड़ों रुपए की लागत से बनी डामर की सड़कों को बीच में से खोद रहा है, जिससे लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इसके बावजूद उनके पास कोई परमिशन नहीं है। ऐसे में इन पर कार्रवाई होना लाजमी है। यहाँ विगत 3 दिन से सड़क की खुदाई का काम चल रहा था। आज जब मेरे को जानकारी में आया तो मैंने उससे पूछा कंपनी के अधिकारियों से तो उन्होंने बताया कि ये रिलायंस जियो के माध्यम से केबल वर्क यहाँ पर डाला जा रहा है। मैंने उनसे पूछा आपके पास रोड कटिंग की कोई परमिशन है? उन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया कि हमारे पास कोई परमिशन नहीं है। उसके बाद इन्होंने परमिशन मुझे दिखाई, लेकिन वो पर्टिकुलर इस स्थान की परमिशन नहीं थी, वो शहर के विभिन्न अलग स्थानों की परमिशन थी। जब मैंने इस बारे में जानकारी मालूम करना चाहा तो मालूम पड़ा कि PWD की रोड और PWD के एक्सचेंज से जब मेरी बात हुई, एक्सचेंज साहब ने मुझे स्पष्ट रूप से मना किया कि हमने किसी प्रकार की इस रोड की कोई परमिशन रिलायंस जियो को जारी नहीं की है। इतनी करोड़ों की लागत से जब ये रोड बनती है और जिस प्रकार से विगत 5 दिन से काम चल रहा है, जनता इतनी परेशान है यहाँ के, हमारे नवग्रह कॉलोनी की, जोगराज नगर की, और बेदर्दी से इस पूरे सड़क से लगभग 12 फुट दूर जा करके इसको खोदा जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक तो पहली बात कि बिना परमिशन के खोदना, जो कि एक कानूनन जुर्म है, बिना रोड कटिंग जमा कराए इन्होंने इस रोड को खोदा है, तो निश्चित रूप से कानूनी जुर्म के प्रतिनिधि में आता है। मैंने तय किया इनके प्रतिनिधि से जब बात की, मैंने उनको कहा कि आप ये तो परमिशन लेकर के आएँ और नहीं लाते तो मैं आपके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ और ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। इस चेतावनी के बाद इन्होंने तुरंत रूप से इस खड्डे को बढ़ना बंद किया है। हमारे शहर का दुर्भाग्य है कि जो विभिन्न एजेंसी आती है, जो चाहे गैस लाइन डालती हो, चाहे पाइपलाइन डालती हो, चाहे केबल डालती हो, ये सब रोड खोद के तो चली जाती हैं, लेकिन रोड बनने के नाम पर जो रोड कटिंग का पैसा जमा होता है, चाहे वो PWD हो चाहे निगम हो, दोनों के माध्यम से कोई काम पेच वर्क का नहीं कराया था, जिसकी वजह से पूरे शहर यहाँ पर और जो है इस दुविधा को झेलता है। तो आज इस काम को हमने बंद कराया और इनको चेतावनी दी है कि अब बिना परमिशन के 1 इंच भी नहीं कूदेंगे। क्या यहाँ की जनता ने भी ऑब्जेक्शन उठाया? तो बिल्कुल कहते हैं हाँ, ये इनके प्रतिनिधि द्वारा यहाँ की जनता के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया और हमारे मीडिया के साथी उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक और दुखद विषय है कि इस प्रकार से हठधर्मिता पूर्वक, दादागिरी पूर्वक ये कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, इनके माध्यम से शहर के लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं मीडिया, उनके द्वारा इस प्रकार की जो कार्रवाई की गई उसकी मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। क्या है संतोष जी, मामला क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। छोटी आपके पास बोल रहे हैं कि आपके पास एक परमिशन है, वो भी रोड कटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप रोड छोड़ते हैं। परमिशन है, सारी परमिशन सुव्यवस्थित इनको उपलब्ध करा दिया गया है। विधायक जी अभी वो सर अधिकारी है हमारे, उनको बता दिया है, वो परमिशन है तो आपको परमिशन की कॉपी सारी व्यवस्थित सुव्यवस्थित इनको उपलब्ध करा दी जाएगी, इसकी चिंता आप ना करें, ठीक ना। PWD से परमिशन ली गई है, उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। मना करते हैं, हमारे तरफ से कोई परमिशन नहीं है। आप अधिकारी से बात कर लो, तब बोला आप तो बोल रहे हैं, फिर आप अवैध रूप से कोई रोड। आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई विधायक जी से? विधायक जी ने आपके पास परमिशन तो बता, हमारे पास है परमिशन की। अच्छा, दूसरी बात, आपको मीडिया तरीके से बच्चे तरी मारपीट का आरोप लगा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं हो। पब्लिक किसी के ऊपर भी कुछ भी झूठा आरोप लगा सकती है, सबको अपना अपना अधिकार है सर। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मोबाइल छीनते हैं। अच्छी बात है, आप उसको रखें, आगे यूज करें। आपका शुभ नाम सर? संतोष कुमार। क्या रहते हैं आप? अजमेर में। चलो थाने चलो। मामला क्या, रोड के बीच में ये पाइप डाल रहे हैं इसका, जियो का, तो इतना खोद के पटक दिया पूरा, तो यातायात बाधित हो रहा है और 2 औरतें इसके अंदर गिर गई, चोटिल हो गई, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। 2 औरतें गिर गई, आने जाने में बहुत भारी परेशानी हो रही है। कितने दिनों से चल रहा है जी? कितने दिनों से काम चल रहा है? ये 3 दिन से चल रहा है। क्या डाल रहे हैं? ये जियो की लाइन डाल रहे हैं, टेलीफोन होता है ना जियो, उसकी लाइन डाल रहे हैं जियो की। पहले भी खोदा गया था? हाँ, इसके पहले भी खोदा गया था, फिर वो नगर निगम के अधिकारी आकर के वो बंद करा गए इनको, फिर वापस बिना परमिशन खोद रहे हैं। कोई परमिशन नहीं, परमिशन मांगे इनसे तो है ही नहीं इनके पास, लेकिन इसमें कोई परमिशन नहीं है। इनके खिलाफ FIR दर्ज करो, इनको अरेस्ट करो। इनकी FIR दर्ज करके अरेस्ट करो इनको। तो आप यहाँ से लेके वहाँ तक खोदने के लिए परमिशन दी थी? दूरी पे खोदो, कौन क्या करेगा? तुमने ठेका दिया, अजमेर हमारा है।
रिलायंस का बेचा नहीं अभी, इसका तुरंत बंद करो। नहीं एक सर पाइप वगैरह बंद कराओ काम, क्या तो रवाना हो जाओ, लेबर को रवाना करो। पब्लिक को हमेशा पब्लिक क्या वो तो पाइप डाल रहे हैं वहाँ पे। बंद करो, पाइप नहीं पड़ेगी, ये यहाँ पे किनारे किनारे होती है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। आस्था को पहुंच रही है ठेस। पुष्कर सरोवर में सैकड़ों मछलियां तोड़ रही हैं दम। तीर्थ पुरोहितों और तीर्थ यात्रियों ने सरोवर की दुर्दशा पर जताई नाराजगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। पुष्कर सरोवर में तेजी से घटते जलस्तर, खाद्य सामग्री के कारण बढ़ते प्रदूषण और ऑक्सीजन की कमी के कारण पिछले कई दिनों से सैकड़ों मछलियां दम तोड़ चुकी हैं। मृत मछलियों को पालिका कर्मी बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। सरोवर के चारों ओर बने घाटों पर गंदगी पसरी पड़ी है। जलकुंड आधे से अधिक खाली पड़े हैं। सरोवर का जल स्तर दिन प्रतिदिन घट रहा है। तीर्थ पुरोहितों में भी सरोवर की दुर्दशा को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भारी नाराजगी है। स्थानीय पुरोहितों के दल ने जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से मुलाकात कर सरोवर की दुर्दशा की जानकारी दी। इसके बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। गुरुवार को इस संदर्भ में पुष्कर एसडीएम कार्यालय में एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों, तीर्थ पुरोहितों को आमंत्रित किया गया। अब देखना होगा कि प्रशासन सरोवर की समस्या को लेकर क्या कदम उठाता है। पुष्कर राज के अंदर मच्छियाँ मर रही है, तो इन मच्छियों को हम नगर पालिका द्वारा निकाल रहे हैं और ये काफ़ी हज़ारों की संख्या में मच्छियाँ मर रही है। पता नहीं किस वजह से मर रही है, बाकी बहुत ज़्यादा मच्छियाँ मर रही है। नगर पालिका वजह तरफ से निकाल रहे हैं। आपका चुकना मदन का जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। ये हमारे लिए सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जो जल में निवास करने वाले जल जीव हैं, मछलियाँ, वो निरंतर हर दिन मरती जा रही हैं। इसके लिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको सबसे आगे आना चाहिए, पर लेकिन उनकी अनदेखी के कारण इस हमारे पुष्कर सरोवर की दुर्दशा निरंतर दिनों दिन स्थिति खराब होती जा रही है। आज स्थिति यह है कि पुष्कर सरोवर में सीवरेज का गंदा पानी जाता है वर्षों से, इसके लिए कोई योजना नहीं है। पुष्कर सरोवर के चारों तरफ जो होटल्स या लोगों ने अपने बड़े बड़े प्रतिष्ठान बना रखे हैं, उसमें अवैध ट्यूबवेल खोद के जल दोहन निरंतर किया जा रहा है। ये प्राकृतिक सरोवर है, इसमें पानी जब ही ठहरेगा जब इसका अंधाधुंध जल दोहन रुकेगा, पर लेकिन सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि इसके प्रति कहीं भी गंभीरता से और संवेदनशील नहीं है। और हमारी ये जो समस्या है, ये पुष्कर
शास्त्रों मतानुसार बताया गया है कि ये नर रूप नारायण रूप में पूजा जाता है। नर मतलब जल और आलय मतलब घर। जल में जिनका घर है भगवान नारायण, उसकी पूजा जल रूप में हम करते हैं। और यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए सनातन धर्मावलंबी प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में आते हैं। उनकी भावनाओं को कितनी ठेस पहुँचती है जब पुष्कर में आके उनको स्नान के लिए, पूजा के लिए, तर्पण के लिए, पिंडदान के लिए निर्मल जल नहीं मिलता है। तो आज हम पुष्कर के तीर्थ पुरोहित और नागरिक निरंतर प्रशासन से और हमारे जनप्रतिनिधियों को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारे इस ब्रह्म सरोवर को, हमारे इस आदि अनादि तीर्थ के प्रति आप गंभीर होइए और इसके संरक्षण और इसकी रक्षा के लिए आगे आइए। लेकिन कोई जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं है और आज ये स्थिति हो रही है कि पानी गाढ़ा होता जा रहा है और जो जल में निवास करने वाले जीव हैं वो निरंतर मृत्यु के ग्रास हो रहे हैं और एक दिन ये स्थिति ज़्यादा गंभीर हो सकती है। तो प्रशासन को समय रहते इस पर अपना रुख रखना चाहिए और इस समस्या के स्थायी समाधान की ओर कोई लंबी बड़ी योजना बनाकर इसके स्थायी समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए, जिसमें पुष्कर सरोवर में एक इसकी भराव क्षमता के अनुसार एक कम से कम 11 फीट 12 फीट जल इसमें हमेशा बना रहे, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इसके लिए कई बार प्रयास हुए हैं पर लेकिन वो वैकल्पिक और छोटे मोटे काम चलाऊ प्रयास करके सरकार बैठ जाती है और आगे कोई इसका समाधान के लिए कोई कार्रवाई पर योजना सामने नहीं आ रही है। तो हमारी सरकार से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार और जिला प्रशासन से मांग है कि पुष्कर सरोवर को बचाने के लिए आगे आना चाहिए और पुष्कर की जो आज स्थिति है उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता पुष्कर। कहें कि पुष्कर जी की सरोवर की कि हमारे यहाँ रोज का आना जाना है, हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं। अभी गर्मी की शुरुआत है तो हमारे पुष्कर जी जल सरोवर में 52 घाटों में ही मछलियाँ मरना शुरू हो चुकी है। अभी गर्मी की शुरुआत है, अभी गर्मी कम से कम 3, 4, 5 महीने पड़ेगी, उसमें वो अधिक मछलियाँ मरती है। वो हर साल ही मरती है लेकिन इस बार जल्दी मरना शुरू हुई है। इसकी जो प्रदूषित हो रहा है, जल भी प्रदूषित हो रहा है, घाटों में बदबू हो रही है। यात्री लोग हमसे सवाल करते हैं कि बदबू हो रही है, लेकिन उनसे ये कहा जाता है कि भाई हर साल पानी की वजह से और गर्मी की वजह से मछलियाँ मरती है। और हमारे तीर्थ पुरोहितों का सभी का अनुरोध है, अपील है सभी से, प्रशासन से, नगर पालिका से और जो हमारे यहाँ के पदाधिकारी हैं उन सभी से अपील है हमारी कि पुष्कर सरोवर की ओर थोड़ा नज़र रखें, पुष्कर सरोवर की ओर थोड़ा ध्यान दें कि जो पुष्कर सरोवर पे जो घाटों में जो मछलियाँ मर रही है, 2-2, 3-3 दिन तक सड़ती है, बदबू आती है, उसको कहना सफाई का काम चलाएं। और दूसरी बात जो मछलियाँ मर रही है उसका ध्यान दिया जाए और सरोवर में जो जल स्तर जो गिरता जा रहा है उसकी ओर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। हमारी प्रशासन से ये अपील है तीर्थ पुरोहितों की ओर से कि थोड़ा पुष्कर सरोवर की ओर थोड़ा ध्यान दिया जाए। जो श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं आस्था लेके, उनसे अच्छी आस्था यहाँ से लेके जाए। ये नहीं कि पुष्कर सरोवर में बदबू आ रही थी, पानी प्रदूषित था, ऐसी आस्था लेके यहाँ से ना जाए, जिससे हमारे पुष्कर सरोवर की, हमारी धार्मिक प्रवृत्ति की, हमारी संस्कृति की और हमारे सनातन धर्म की जो बात है वो बनी रहे। मैं अनिल शर्मा, पुष्कर, छोटी बस्ती, बाराघाट। ये पुष्कर नामक ब्रह्मा जी का स्थान है। मैं हैदराबाद से आया हूँ तो यहाँ आके देखा, मुझे पानी तो बहुत गंदा है, कोई साफ़ सफाई नहीं है और नगर पालिका का भी उतना कोई खास ध्यान नहीं है। तो जो है मैंने देखा, मुझे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो देखिए सारे बच्चे जो है गंदे पानी में आ रहे हैं। तो बस यही यहाँ से नगर पालिका से अनुरोध करना चाहता हूँ कि थोड़ा साफ सफाई का ध्यान दें। हम लोग बाहर से आए, इस स्थल तो खैर ठीक है लेकिन कोई साफ सफाई नहीं है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंडित वीरेंद्र कुमार शर्मा जी है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence, Bank Colony, चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर।
विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.com, सच के साथ।